हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे क्लास 12th की जो बिज़नेस स्टडीज़ है आपका जो सब्जेक्ट है उसमें मैनेजमेंट के लिए ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों में, तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि मैनेजमेंट एज अ साइंस ट्रीट किया जाएगा या एज अ आर्ट या फिर ये दोनों है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और एन आर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो मैनेजमेंट साइंस, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना बहुत टाइम से चलता आ रहा है मैनेजमेंट के नेचर में कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो कैसा है। ठीक है, तो वो साइंस है या फिर आर्ट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि साइंस की मीनिंग क्या होती है और आर्ट की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं मीनिंग ऑफ साइंस। Science refers to that systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation and experiments, and verification of this knowledge is possible. तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस क्या रिफ़र करता है बच्चा, कि साइंस एक क्या है, नॉलेज की बात करें तो ज्ञान का व्यवस्थित रूप है या समूह है। ज्ञान का क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान ज्ञान का व्यवस्थित रूप या व्यवस्थित समूह है जो कि एक्वायर्ड किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि किसी को देख करके, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगों द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज़ पॉसिबल, और इस नॉलेज, इस ज्ञान को सत्यापित करना आसान होता है। ठीक है, पॉसिबल होता है। तो वो क्या है, आपका साइंस होता है। तो साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं कि ये एक व्यवस्थित ज्ञान होता है जो कि डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स पे, प्रयोगों द्वारा। और साथ ही साथ वो जो नॉलेज आपने एक्वायर की है वो वेरीफाइड भी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस की बात कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये तो मीनिंग थी, मीनिंग ऑफ साइंस। सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह होता है, आप ये बोल सकते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह है जो कि प्राप्त किया जाता है प्रयोगों के द्वारा या फिर अनुभवों के द्वारा, और साथ ही साथ इस ज्ञान का आप सत्यापन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग। तो सेकंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब यहाँ पर जो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपने वो सुना है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, हमें पता है कि इस तरीके से वो लॉ काम करता है। अब जैसे कि आपने उसको अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगी वहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे साइंस इन्वॉल्व है। पहले तो आपने नॉलेज ली उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की, फिर आपने उसको अप्लाई किया, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया साथ में। ठीक है, तो वो वेरीफाइड हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी दैट मीन्स कि वो सभी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो वो हर कंट्री सेम फॉलो करती है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो लॉ है वो ऐसे ही काम करता है और सारी कंट्री सेम तरीके से ही देखती है। ठीक है, तो यूनिवर्सली वैलिड है वो। ठीक है, समझ गए। चलिए, वैसे ही जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी यूनिवर्सल हैं और भी एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तभी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं इनको समझाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए मैनेजमेंट को। ओके, अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है। मीनिंग ऑफ आर्ट समझ लीजिए। आर्ट रिफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। अब सपोज जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए साइंस की अगर हम बात करें तो कोई पर्सन है वो इंजीनियर है, ठीक है, या जैसे मैं टीचर हूँ, तो हम टीचर्स को जब हम BEd करते हैं या DLEd करते हैं तो हमें वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, बच्चा दी जाती है ना। तो हमने वहाँ पे क्या किया है BEd कोर्स के टाइम पे कि नॉलेज एक्वायर की है कि बच्चों की साइकोलॉजी को हमें समझाया जाता है कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, किन टीचिंग मेथड्स या स्किल्स को यूज़ करके हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमें वहाँ पे इन चीज़ों की नॉलेज दी गई, तो हमने क्या किया, वहाँ से वो नॉलेज एक्वायर किया। तो जो एज अ टीचर, मतलब टीचर बनने के लिए हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, मैं नॉलेज ले रही हूँ, एक स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है मेरे लिए साइंस हो गया। जो मैं वहाँ से नॉलेज एक्वायर किया मैंने, वो साइंस हो गया।
जब मैं टीचर बन जाऊंगी और एज अ टीचर अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी और उन जो भी मैंने नॉलेज वहाँ से एक्वायर की थी, जो मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जब मैं इसको अब यूज़ करूँगी, अप्लाई करूँगी बच्चों को पढ़ाते टाइम, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए अपने टीचिंग मेथड को या स्किल्स को यूज़ करूँगी वहाँ पर, तो वो अब मैं कैसे करती हूँ, हर एक टीचर का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो वो मेरे लिए आर्ट हो जाएगी। आर्ट मीन्स मैं क्या क्रिएटिविटी दिखाती हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं अच्छे से डायग्राम फॉर्म में बना कर के समझाते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर समझाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यही वीडियो बना रही हूँ, तो इसी वीडियो को बहुत से टीचर्स पीपीटी यूज़ करके बनाएंगे। मैं हैंड रिटन नोट्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है मुझे, ठीक है। तो हर किसी का अपना तरीका हो गया, तो उन्होंने नॉलेज सबको सेम है। नॉलेज में जैसे कि मैनेजमेंट में यही टॉपिक्स हर टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी वो डिफरेंट होगी। मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ, वो अपने तरीके से पढ़ा रहे होंगे। नॉलेज सबको सेम है, लेकिन उसी नॉलेज को, उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को सब अपनी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर साइंस की बात करें तो साइंस वैलिड होता है, हर जगह सेम होगा, लेकिन जो आर्ट है, आर्ट आपको हर जगह देखने में अलग अलग मिलेगी, सबकी अलग अलग क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। समझ गए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट भी देख लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब यहाँ पर क्या किसकी एग्जिस्टेंस होती है? थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज दैट मीन्स कि जब मैं टीचर बन रही थी, जब मैंने बीएड कोर्स किया, तो वहाँ पे मुझे क्या सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है, बच्चों की साइकोलॉजी कैसे होती है, किन टीचिंग स्किल्स को यूज़ कब करना है, ब्लैक बोर्ड पे कैसे आपकी जो बोर्ड स्किल्स होती हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एग्जिस्टेंस में आ गया ना, वो थ्योरिकल नॉलेज मैंने पहले ली बीएड कोर्स के टाइम, और बाद में हमें प्रैक्टिस भी करवाई जाती है एज अ टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। एंड सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है बच्चा कि सब उसी एग्जिस्टेंस नॉलेज का जो उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पर्सनली यूज़ करते हैं पहले, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं उसको। तो जब पर्सनलाइज्ड यूज़ का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि हर एक किसी की क्रिएटिविटी डिफरेंट होगी, पर्सनल होगी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस तरीके से, ये मेरा तरीका है, सबका हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ टीचर्स पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से पढ़ाते हैं। एंड कुछ टीचर्स ना तो नोट्स को यूज़ करते हैं, ना ही कुछ भी, सिर्फ वो लेक्चर फॉर्म में देते हैं। थर्ड इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये प्रैक्टिस पे बेस्ड करता होता है, क्रिएटिविटी पे भी बेस्ड है। कुछ नया क्रिएटिविटी दिखाना बच्चों के सामने, अच्छे डायग्राम्स ले आना, फ्लो चार्ट ले आना, ताकि क्रिएटिविटी दिखे उनको, प्रैक्टिस करवाना, है ना। तो ये बेस्ड होता है। तो ये आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान दीजिएगा। आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो बीएसटी में। अब हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं कि क्या अब जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हैं तो वो साइंस और आर्ट दोनों है, नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। साइंस एंड आर्ट। In simple words, it can be said that to get information about a subject is science. जैसे कि मैंने अब उन टीचिंग सब्जेक्ट्स पे काम किया हुआ है, ठीक है। जैसे एक इंजीनियर है, इंजीनियर ने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा, स्टडी किया वहाँ पे, तो वो साइंस है, नॉलेज एक्वायर की। एज अ टीचर बीएड में हमें नॉलेज दी जाती है, हम इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो साइंस है। एंड पुटिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू प्रैक्टिस इज एन आर्ट। अब मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर की थी, एक्वायर की थी, उन्हीं इन्फॉर्मेशन, उन्हीं नॉलेज को क्या करूँगी, अब प्रैक्टिस में लाऊंगी, यूज़ करूँगी बच्चों को पढ़ाते टाइम, तो वो मेरी आर्ट हो जाएगी, समझ गए, ठीक है, समझिए वो क्या होगी, वो आर्ट होगी। सो फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, स्टडिंग इंजीनियरिंग इज़ अ साइंस एंड आफ्टर स्टडी वर्किंग एज एन इंजीनियर इज़ एन आर्ट। जब एक पर्टिकुलर पर्सन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पर तो जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर की है वो साइंस है, लेकिन जब वो इंजीनियर बन गए और इंजीनियर बनने के बाद जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर की थी, तो उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को जब यूज़ करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं आप, आर्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी आर्ट है। अब जब मैंने नॉलेज एक्वायर की थी, नॉलेज को, तब वो क्या था, साइंस था, ठीक है, समझ गए। कंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे। देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब हमने देखा कि मैनेजमेंट में भी सेम होता है। मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हो, नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है।
फिर उसको आप अप्लाई करते हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी साइंस और आर्ट दोनों यूज़ किया गया है। तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट, ठीक है, दोनों ही है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करें सो प्रोवाइड प्रिंसिपल्स एंड गाइडेंस। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर साइंस की बात करें तो ये हमें प्रिंसिपल और गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है, काम कैसे होना चाहिए, कैसे होता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अब जब हम किसी भी टेक्निक को यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए, बेस्ट टेक्निक्स को, तो वो आर्ट को शो करता है। समझ गए आप? यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहते हैं तो आप आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो आप इसको डिटेल में ज़रूर कीजिएगा क्या है। अगर आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो और भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मैनेजमेंट है उसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही होती हैं। आप पर्टिकुलर नॉलेज लेते हैं, बट बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सली वैलिड है ना। आर्ट की बात करें तो हम स्किलफुली इस अपनी नॉलेज को जो भी हमने एक्वायर की उसको यूज़ करते हैं कहीं पर जहाँ पर भी ज़रूरत होती है मैनेज करने के लिए। तो ये क्या है, आर्ट भी है। ओके, यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, ठीक है, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।